हाँ जी। डब्बे में ठीक नहीं तो क्या? गोदरी में करतार देखा। क्या? हीरा रखते हैं तो कैसे रखते हैं? सोने की डिब्बी में हीरा रखते हैं। सोना माने सच्चाई, और उस डिब्बी को एक दूसरे डब्बे में रखते हैं सुरक्षित करने के लिए। तो डिब्बे में ठीकरी, और भगवत गीता में ये बोला कि भगवान ये बोलता कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। है। भगवान ये बोलता है कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। हाँ, सब कुछ हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये वाली पार्ट सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। क्या? और ये वाला ये पार्ट कब होगा बाबा? कैसे? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में अब तक सामान्य रूप से मृत्यु होती आई है, अंतकाल में महामृत्यु में सबकी मौत होगी या सामान्य मौतें होंगी? है? हाँ, तो मैं मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। विनाश कब होता है? कैसे विनाश होता है? इम्प्योरिटी सत्य है या असत्य है? असत्य। असत्य है। प्योरिटी ही सत्य है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से ही होते हैं। आज भी दुनिया में कहीं न कहीं प्योरिटी विद्यमान है। वो सत्य धर्म, जिसे सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, जो प्योरिटी का आगार परिवार आज भी भारत में देखे जाते हैं, जिस प्योरिटी के कारण यूनिटी होती है। ऐसे ऐसे परिवार भारत में ही हैं जहां 60-60, 70-70 परिवार के भांति एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, एक मुखिया के अंडर में पलते हैं। एक ही धारणा, पूरे परिवार में एक का राज्य, एक ही कुल, एक ही वंश, दूसरे वंश का खून उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। दोगली संतान वहां पैदा नहीं होगी। ऐसा परिवार में नियंत्रण होता है। और भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम बोलता है बाबा, फिर वो असत्य भी भगवान कैसे हो सकता है बाबा? भगवान किस लिए आता है इस दुनिया में? है लक्ष्य क्या है? नई दुनिया की स्थापना। सत्य धर्म की स्थापना और हाँ, पुरानेपन का, जरा जीर्ण का
तमो प्रधान का विनाश। तो अभी तो पता चल गया ना, कंप्लीट राजधानी की स्थापना कब होगी है? अरे तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 50 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा राजधानी है? राजधानी बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। वो धर्म पिताएं आते हैं तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, राजधानी या राज्य की स्थापना नहीं करते। इस राजयोग के द्वारा बाप नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर देते हैं। और क्या करते हैं? तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं तो नंबरवार बनेंगे, कोई अव्वल नंबर भी बनेगा। जब अव्वल नंबर बनेगा, बाप का एक बड़ा बच्चा तैयार हो गया राजधानी संभालने के लिए, तो बाप को यहीं बैठे रहना है? फिर क्या करेगा? परमधाम है काम पूरा हो गया तो वानप्रस्थी अवस्था होकर के ये यादगार है भारतवर्ष में। क्या जो बाप होते हैं भारत में, उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो घर में ही जुड़े रहते हैं या वानप्रस्थी होकर चले जाते हैं? वानप्रस्थी होकर चला जाता है। हाँ जी। तो फॉलो किसको किया? गीता में तो लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। दुनिया के जो भी मनुष्य हैं नंबरवार मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। कहते भी हैं महाजने नियन गतः सपंथा। महान पुरुष जिस रास्ते का अनुगमन करते हैं वही सच्चा रास्ता है। तो पूरी राजधानी स्थापन होने के बाद, उसको संभालने वाला तैयार होने के बाद, जो सुप्रीम सोल बाप है उसको इस दुनिया में रहने की जरूरत है? तो सत्य का 100% बीज पड़ गया या रह गया है? फिर क्या होगा है? असत्य के नाश। फिर हाथ में किसके सत्ता आएगी है? कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अव्वल नंबर नाम किसका है? शिव का। और 2 नंबर का नाम किसका है? भगवान है। या मनुष्य के वेश में सबसे बड़ा शैतान भी बनता है? राम ही क्या बनता है? दुनिया की हर मनुष्य आत्मा जब इस सृष्टि पर सतो प्रधान रूप में आती है तो सतो प्रधान देवता का जैसा पार्ट बजाती है, और सृष्टि के अंत में क्या बन जाती है? तमो प्रधान पार्ट। तमो प्रधान बन जाती है, रावण का रूप बन जाती है। रावण माने रुलाने वाला। तो जब सृष्टि का सारी का विनाश होगा, जो कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, तो उस हाहाकार वाली सृष्टि में सब दुखी होकर के शरीर त्यागेंगे या सुखमय स्थिति में शरीर त्यागेंगे? है? तो सत्य हुआ सृष्टि में या असत्य हुआ? काहे का बोल वाला हुआ है? इसलिए बोला मैं सत्य भी हूं, सत्यम शिवम सुंदरम भी हूं और असत्य भी हूं।
जब 100% सत्य का बीज तो सतो प्रधान दुनिया बनती है शिव के द्वारा, और मनुष्य के द्वारा क्या बनता है? नरक। जिसे आदिदेव कहा जाता है, वो आदिदेव पहले देव था या नर था? पहले क्या था? है? नर था। फिर नर से नारायण बनता है, आदिदेव बनता है। तो जो नर है वो क्या करता है? इस सृष्टि को नरक बनाता है। तो क्या जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, देवी देवता सनातन धर्म की 9 लाख आत्माएं सात्विक स्टेज को प्राप्त करेंगी, तो शूटिंग पूरी हो जाएगी, ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाएगा। अरे हो जाएगा। ब्रॉड ड्रामा तभी शुरू होता है जब शूटिंग का कार्य 100% संपन्न हो जाता है, कंप्लीट। ड्रामा की कंप्लीट रिहर्सल देखने में आती है, तो फिर पक्का पक्का ड्रामा खेला जाता है, नाटक खेला जाता है। तो ये 100 वर्ष हैं संगम के। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर आकर उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की है। भगवान बाप भी 100 वर्ष के अंदर ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आता है। उसकी शूटिंग का काल है, रिहर्सल का काल है। यज्ञ के आदि के भी ये देव 10 वर्ष गाए हुए हैं, सन 36, 37 से 47 तक। जब 47 में कराची में ऐसा संगठन का मॉडल तैयार हुआ था, जब वो मॉडल तैयार हो गया तो सन 47 में ट्रांसफर हुआ, भारत में आ गए। ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत हो गई। नौ धर्मों की जो 9 कुरियां हैं, उन 9 कुरियों के ब्राह्मण तैयार होने लगे। वो ही आदि के 10 वर्ष याद करो, जो अंत में 10 वर्ष संपन्न नई दुनिया बनाते हैं। आदि के 10 वर्षों में ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में आग लगी थी। बाहर की पुरानी दुनिया में भी दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। हिरोशिमा में आग लगी थी। नागासाकी में आग लगी थी। दोनों काम साथ साथ होते हैं। भगवान बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया के विनाश का साधन तैयार कर देते हैं। एटम बम उससे पहले नहीं थे, सन 1936 से पहले नाम निशान नहीं था। ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों का वो संगठन विनाश को पाया। एक तरफ विनाश का बीज बोया जाता है और दूसरे तरफ नए संगठन का स्थापना का बीज बोया जाता है। और 18 से पहले है 2018 से पहले उसी सेकंड में जब नई दुनिया का स्थापना वो करना होता है, तब मैं विनाश और साथ साथ की स्थापना भी कराता हूँ। हाँ, कब कराता हूँ, कहाँ कराता हूँ, क्यों,
ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बोला है। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को जो कहते हैं देखें कौन हमको ज्ञान सागर बाप से दूर करता है, ज्ञानवान सरोवर से दूर करता है, हम देखेंगे। उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो महाकाली विनाश कराएगी कि नहीं कराएगी? विनाश भी होगा और अष्टदेवों की स्थापना भी होगी। जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो 100% सात्विक आत्माओं के द्वारा पड़ेगा या कुछ परसेंट सात्विक आत्मा भी उसमें होगी? 100% सात्विक आत्मा। सात्विक आत्माएं होंगी। 8 अष्टदेव जिन्हें 8 दिग्पाल कहा जाता है। और बाबा शंकर का जन्म 74 में हुआ। जन्म जब कृष्ण वाली सोल बेसिक में जब वो आत्मा आती है, बेसिक में जब वो आत्मा आती है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, तो ज्ञान में जन्म नहीं होता है। बेसिक में वाह भाई, आत्मा की पहचान नहीं होती है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, शरीर नहीं हूं, इस बात का बुद्धि में फाउंडेशन नहीं पड़ता है। अरे पड़ता है कि नहीं? नहीं बाबा, शंकर माने 3 आत्माओं का मिश्रण, मिक्स पार्ट है ना। कोई शरीरधारी है जो बेसिक ज्ञान में आने के बाद कोई शरीरधारी है या नहीं है? अरे जल्दी बताओ ना, हाँ या ना? शरीरधारी। हाँ है। उसी शरीरधारी में 2 और आत्माएं प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती हैं और लोग समझते हैं कि भगवान बाप का आगमन हो गया। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया गया। वास्तव में वो दोनों बेहद के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं है। वो राम वाली आत्मा कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, शंकर वाला शरीर कहो, उसी की प्रत्यक्षता का यादगार है। वो पुरुषार्थी शरीर है। ऐसे नहीं पुरुषार्थ सन 76 में शुरू किया। बेसिक में पुरुषार्थ नहीं था क्या? नहीं था। बेसिक में जो शंकर को याद में बैठा हुआ विशेष दिखाया जाता है, वो याद में तीखा नहीं होगा क्या? पता नहीं होता है। हाँ, जो माया का रूप है, जो भगवान बाप को मायापति कहा जाता है, वो माया भी योगिनी का रूप धारण करती है या नहीं करती है? योग की ताकत होती है या नहीं होती है? अरे माया युद्ध करती है तो बिना शक्ति के युद्ध कर लेती है क्या? बिना ताकत के युद्ध करती है। वो भी ताकतवर हो जाती है। उसका यादगार दिल्ली में मेहरौली में बना हुआ है, योग माया मंदिर। वहां मेला लगता है वर्ष में एक बार, फूलों की शहर। वहां से एडवांस में फूलों का आना शुरू होता है। वो एडवांस का पहला सेंटर है ब्रह्मा कुमारियों का, जो सारा का सारा सेंटर टूट गया था सन 76 में। जहां से वो योग माया निकलती है, प्रूफ के लिए देखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों का जो राजयोग शिविर का फिल्म है पुराना वाला, अगर किसी के पास उसकी प्रति रखी हुई हो
तो उसमें उस योग माया का रूप फिल्माया गया है 20 बार। देख लेना। तो योग माया है तो मायापति भगवान भी है, वो भी योगीश्वर कहा जाता है। और तो भाई ब्रह्मलिंगेश्वर का है, ब्रह्मलिंगेश्वर, हाँ, इसका अर्थ क्या है? जो ब्रह्मा है नामधारी, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो कोई ब्रह्मा में पहले पहले प्रवेश किया होगा ना, तो कौन से ब्रह्मा में पहले पहले प्रवेश किया? परम ब्रह्म, आदि ब्रह्मा। हाँ, जो गायन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उस ब्रह्म की बात है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, चक्रव्यूह माना क्या है? चक्रव्यूह माना क्या है? चक्रव्यूह माने क्या? चक्रव्यूह ऐसा युद्ध का व्यूह खड़ा किया गया सेना का, जिसमें भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाला अव्वल नंबर जो स्टूडेंट है, जिसे अर्जुन कहा गया है, जो अर्जुन का रथ प्रसिद्ध है, भगवान का मुकर्रर रथ, वो ही उस चक्रव्यूह को भेदन कर सकता है और भेदन करने के बाद उससे बाहर आ सकता है। उसके अलावा कोई भी मनुष्य मात्र उस चक्रव्यूह का भेदन, युद्ध का वो भेदन नहीं कर सकता। ये मायावी चक्रव्यूह है जो मनुष्य गुरुओं द्वारा बनाया जाता है। किसने बनाया था? है द्रोणाचार्य। द्रोण माने घड़ा। घड़ा मिट्टी का होता है मोस्टली। ये सर क्या है? मिट्टी का है या सोने का है? मिट्टी का घड़ा है। कोई गुरु का मिट्टी का घड़ा है जो आचार्य बन करके बैठता है, उसके द्वारा वो चक्रव्यूह रचा गया, जिसको हिम्मत करके, अभिमान करके अभिमन्यु ने भेदन तो कर लिया, लेकिन उससे बाहर नहीं आ सका। हाँ, भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग कहते हैं ना? हाँ जी। और फिर भक्ति से ज्ञान आता है या ऐसे ही होते हैं? हाँ जी। तो आपको और यहाँ जो बैठे हैं सबको, सब ब्राह्मणों को ज्ञान आ गया? ज्ञान नहीं आया? नंबरवार आया। माना नहीं आया ना परसेंटेज में। अभी अभी निश्चय बुद्धि और अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। तो ज्ञान से तो बाप की पक्की पहचान हो जाती है ना। तो अभी भगत है या ज्ञानी है? भाग रही है बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है, अरे ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है, तो बुद्धि योग हट जाता है। बोला है, धूते धूतियां ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाती हैं कि झूठी बातें सुनाकर औरों की दिल खराब कर देती हैं। जब किसी के प्रति दिल खराब हो जाता है तो निश्चय उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। विश्वासम फलदायकम। और जब विश्वास ही उठ जाता है तो बुद्धि भटकती है।
ये भगवान नहीं तो कोई और भगवान होगा, ये नहीं तो ये भगवान होगा। अरे विष्णु पार्टी निकली है, वहां पहुंचो, कोई न कोई भगवान पक्का मिल जाएगा, कहीं तो सच्चाई होगी। तो भक्ति कर रहे हैं, यह भक्ति पूरी हो गई, पूरी हो गई, भक्ति पूरी हो गई। भक्ति से ज्ञान मिल गया, ज्ञान से भगवान मिल गया। भगवान तो अमरनाथ है, अमर बनाता है कि आज जन्म हुआ, भगवान बाप मिला, भगवान बाप के बच्चे बने और कल मृत्यु हो गई। अमरनाथ के बच्चे बने या नहीं बने? बन गए हैं? नहीं बने। आज ज्ञान में जिंदा होते हैं, आज बाप मिला, खुशी में आ जाते हैं। कहते भी हैं पहले हमको बहुत खुशी थी जब एडवांस में नए नए आए थे, अभी घड़ी घड़ी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान मिलता है तो खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? खुशी आना चाहिए। गोप गोपियों से क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो उन गोपी गोपियों को जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उनको गोपी वल्लभ मिलता है या नहीं मिलता है? गोपी वल्लभ मिल जाता है। तो दुख कहां से आएगा? पाना था सो पा लिया। ऐसे नहीं है आज पा लिया कल हाथ से निकल गया। अगर ऐसा होता है तो हम मृत्यु लोक में हैं, आज जन्म होता है कल मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? भगवान बाप आते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? अमर लोक में ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि भक्ति खत्म हो गई। क्या? कोई न कोई रूप में हर एक के अंदर भक्ति का भटकना चल रहा है। अभी भी बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है। तो कहेंगे भक्ति कल्ट, या कहेंगे भक्ति मुर्दाबाद हो चुकी। भक्ति दुनिया में आबाद होती जा रही है, या कोई परिवार ऐसा तैयार हो गया जिसमें से भक्ति मुर्दाबाद हो चुकी, ज्ञान जिंदाबाद हो गया। भक्ति आगे आगे चल रहा है। अभी सारी दुनिया में भक्ति आगे आगे बढ़ रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्ति आगे है। भक्ति से उतरती कला होती है या चढ़ती कला होती है? क्या बोलते हैं? जब एडवांस में आए थे, शुरुआत में बेसिक में आए थे तो बहुत अच्छी अवस्था थी। बाद में बेसिक को छोड़ दिया, लात मार दी, सिखाने वालों को डुबो दिया, तो खराब अवस्था बनी, अच्छी बनी। एडवांस में भी ऐसे ही हो रहा है। कहते पहले बहुत अच्छी अवस्था थी, अभी अवस्था क्यों गिरती जा रही है? जब भगवान का ज्ञान मिला। तो क्या भगवान मिला है? परमानेंट मिल गया? सदा काल तो मिला नहीं मिला। और बाबा ये वार्तालाप में उड़न का टोला है ना, उड़न का टोला क्या? पता नहीं चलता कहाँ उड़ रहा है, किस देश में उड़ रहा है, उसका एड्रेस क्या है,
पता चल गया? वो नहीं बाबा, इसीलिए उड़न खटोला है। वो एनएस वाला अंक बाबा है वो एनएस वाला अंक वार्तालाप। और नया संगठन आपने पकड़ लिया। ओ आपको दिखाई पड़ा? बाबा उनको भी हमारा संग लग गया क्या वार्तालाप में पूछने का? है जो फाउंडेशन डाला जाता है नए मकान का, उसमें ईंट पत्थर लेकर के दुरमुठ से, लोहे के दुरमुठ से जोर जोर से मारते हैं, ठका ठक करते हैं, तो कोई पत्थर ईंट टूटते और दूर गिरते हैं जाकर, है या नहीं गिरते हैं? गिरते दूर। तो ऐसे ही ये भी है फाउंडेशन। अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है, अभी दुरमुठ बजना शुरू नहीं हुआ है। जब ये दुरमुठ बजेगा तो चाहे बड़े से बड़ा मधुबन हो, जहां मधुसूदन ज्यादा लंबे समय तक रहता हो, और चाहे छोटा मोटा मधुबन हो, 1-2 दिन मधुसूदन रहता हो, माया मधुबन में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आती है और फाइनल पेपर भी लेगी। आप भेजने से आएगी ना? है आपके भेजने से आएगी ना? मेरे भेजने से? बाबा भेजने से। हाँ, बाबा तो है ही सबसे, सारी डोरी तो बाबा के हाथ में है, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। क्या ये गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? जो गुड़ियां होती है ना, डॉल्स, दिल्ली में डॉल्स म्यूजियम देखा है? जो डॉल्स होती हैं उनको पर्दे के पीछे कोई बैठ करके 10 उंगलियों से कनेक्शन रखता है स्मृति रूपी डोर का, और उन गुड़ियों को नचाता रहता है। डॉल्स नाचती रहती हैं, तो हम सब उसकी गुड़ियां हैं। अपने अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार नचाता है। माया भी गुड़िया है या नहीं है? और रावण के 10 शीश भी गुड़िया हैं या नहीं है? वो भी गुड़िया है। सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है, जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, देखने में नहीं आता। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या सामने रहता है? पीछे रहता है। और बाबा मुरली पढ़ने वाला कृष्ण बच्चा है, क्लैरिफिकेशन देने वाला शिव बाबा है। मुरली में बोला कृष्ण की आत्मा अभी संगम में पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाई पढ़ चुकी? पढ़ रहा है। तो कहीं तो होगी। क्लैरिफिकेशन देने वाला शिव बाबा है। वो अंडरलाइन करने वाला कौन? शिव बाबा। अंडरलाइन करने वाला भी शिव बाबा। शिव बाबा ही कराएगा कृष्ण के द्वारा। जो खास बात होगी, जिसका क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा गहरा हो सकता है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का गहरा मीनिंग होता है। वो ही कविता तुलसीदास की, कबीरदास की, रहीमदास के दोहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, बच्चा बुद्धि होते हैं, वो उन दोहों को, कवित्वों को रट तो लेते हैं, लेकिन क्या उनका गहरा अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। जब ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो उस ऊंची पढ़ाई में उन्हीं दोहों, उन्हीं कवित्वों का गहरा अर्थ बताया जाता है। ये भी ब्राह्मणों की दुनिया है। बेसिक ब्राह्मण
बच्चा बुद्धि बन करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। शिव बाबा बड़े से बड़ा कवि है, उसकी कविता को रट रहे हैं। बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते, तत्व नहीं जानते। पढ़ाने वाला उनको जो कृष्ण वाली आत्मा है ब्रह्मा, वो भी मर्म नहीं जानता। क्यों? बाप को नहीं समझता, क्योंकि वो खुद को भगवान बाप गीता का समझता है साकार में। दुनिया में अगर कोई गीता का साकार में भगवान है, गीतापति, तो किसको समझता है? अपन को समझता है। और जो अपन को भगवान समझते हैं, शिव बाबा उनके लिए क्या कहते हैं? ये बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। इसलिए उनको अभी मैं उद्धार करता हूं। किनका? जो बड़े से बड़े गुरु बन करके बैठते हैं। तो ये 10 गुरु हैं 10 धर्मों के, जो रावण के सर के रूप में दिखाए जाते हैं तमो प्रधान बनने पर। उनके ऊपर भी कौन सा गुरु बैठा है? सदगुरु। रावण के सर के ऊपर एक और सर दिखाते हैं, गधा। उसको बार बार वो ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, मान भी लेता है, थोड़ा थोड़ा समझ भी लेता है, फिर देह अभिमान की धूल में लौट जाता है। वो ही देह अभिमान जो साकार शरीर रहने पर था। गुलजार दादी छोटी बच्ची थी, उस गुलजार दादी बच्ची की तरफ उनकी बार बार बुद्धि जाती थी, उसको बार बार बुलाते थे और वो बच्ची भाग जाती थी। सारा जीवन यही क्रम चलता रहा, बड़े होने तक भी। आखिरी शरीर होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद क्या अंजाम हुआ है? उसी देह अभिमान ने उसी गुलजार दादी के देह को पकड़ लिया। अभी भी क्या हो रहा है? बार बार एडवांस का ज्ञान बुद्धि में बैठता है, फिर बार बार कहाँ चले जाते हैं? वही देह अभिमान की मिट्टी में चले जाते हैं। तो वो बच्चा अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई पूरी हो गई या अभी पढ़ाई पढ़ना बाकी है? क्यों? क्योंकि बाप का विरोध है। बाप बच्चे को आगे रखते हैं या खुद आगे होते हैं? बाप का काम है सन्स फादर, बाद में फादर सोच सन्स। फिर वही बच्चा ब्रह्मा की आत्मा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, हनुमान की आत्मा कहो, राम के साथ क्या बन जाएगा? है? अरे पूरा सहयोगी बनेगा या अधूरा बनेगा? पूरा सहयोगी बन जाएगा। और बाबा है ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार है वो खुली आंखों से हुए या बंद आंखों में साक्षात्कार है? साक्षात्कार कोई कोई को खुली आंखों से भी होते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो जब सोते हैं तो भी उनकी आंख खुली रहती है, और कोई कोई ऐसे होते हैं आंखें बंद हो जाती हैं, तब साक्षात्कार में जाते हैं। तो जो शिवोहम समझने वाला ब्रह्मा की सोल है, वो बंद आंखों वाला धृतराष्ट्र है या खुली आंखों वाला है?
बंदांकों वाला है। बंदांकों वाला। हाँ, वो धृतराष्ट्र कब से बना? राष्ट्र माने धन संपत्ति। ब्राह्मणों की जो भी धन संपत्ति थी, जो भी ब्राह्मणों का संगठन था, उस ब्राह्मणों के संगठन को सन 47 में उस आत्मा ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो क्या हुआ? क्या नाम पड़ गया? धृतराष्ट्र नाम पड़ गया। वो ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का धृतराष्ट्र है। धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला, स्थूल धन संपत्ति का धृतराष्ट्र नहीं है। जिसे धृतराष्ट्र के कंट्रोल में आज बड़े बड़े नेताएं भी चल रहे हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा। पार्टीबाजी में पैसा तो खर्च होता है कि नहीं? तो चुनाव में जीतेंगे। पैसा नहीं मिलेगा तो चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। ये दुष्ट युद्ध है। दुष्ट युद्ध करने वालों को दुर्योधन कहा जाता है। दुष्ट शासन करने वालों को दुशासन कहा जाता है। ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में अभी देखने में आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इन गुरुओं का भी मैं उद्धार करता हूं। मैं उद्धार करता हूं का मतलब ये थोड़ा ही कि बिंदी फुदक फुदक के उद्धार करती है साकर के द्वारा। वो बिंदी रूप आत्मा भी कोई शरीर के द्वारा। मंदिरों में जो लिंग दिखाया जाता है, बड़ा रूप, उस बड़े रूप लिंग रूप शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। टीचर का पार्ट बजाती है। ज्ञान का बीज बोने वाला बाप का पार्ट बजाती है। और अंत में वर्षा देने वाले बाप का भी पार्ट बजाती है। सदगुरु का पार्ट बजाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करती है। एक ही शरीर रूपी तन है, एक ही लिंग है, जिसके द्वारा ये बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ चलता है। ये पहचान है बाप की। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को कोई बाप, टीचर, सदगुरु समझ ले। ब्रह्मा के द्वारा जो भी गीता ज्ञान निकला, गीता रूपी गीत निकला, कविता निकली, टीचर के रूप में वो उस कविता का क्लैरिफिकेशन देता है। उसको टीचर कहा जाता है। उसी ज्ञान के द्वारा बुद्धि की सदगति करता है। जो बुद्धि मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है उसे कहेंगे सदगति की बुद्धि। जो विकारों के देह अभिमान में मनन चिंतन में मस्त रहे उसे क्या कहेंगे? है सदगति की बुद्धि या दुर्गति की बुद्धि? दुर्गति वाली बुद्धि। और बाबा, एक माता जी का प्रश्न है। बाबा, हमारा घर में शादी करने का उम्र का बच्चा है। वो जिद करते हैं हमें सहयोग देने के लिए। हम विरोध किया तो क्लास आने नहीं देंगे, क्या करेंगे बाबा? घर परिवार के जो भी भांति हैं उनकी मत पर न चलना है और न उनसे कुछ पूछना है। माता है तो बच्चे के कंट्रोल में रहना चाहिए या बच्चा माता के कंट्रोल में रहना चाहिए? बच्चा माता के कंट्रोल में। फिर ये तो कृष्ण बच्चे ने फाउंडेशन डाल दिया है। क्या कहा?
गीता माता को कंट्रोल कर लिया। कौन है गीता माता ब्राह्मणों की दुनिया में? है जगदम्बा। जब तमो प्रधान बनती है, महाकाली बनती है, तो उसके सर्प के ऊपर सवार हो जाता है वो अधूरा चंद्रमा। अपने अनुसार उसकी बुद्धि को चलाता है। आज घर घर में देख लो, यदा कदा अगर बाप ने शरीर छोड़ दिया तो घर को कंट्रोल बच्चे करते हैं या माँ करती है? माँ करती है। क्या देखने में आता है? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं? वो ही कृष्ण बच्चे को फॉलो कर रहे हैं जो इस सृष्टि का पहला पत्ता है। और हाँ, पहले उधर 1 मिनट। कृष्ण की पढ़ाई कब पूरी होती है? कृष्ण की पढ़ाई कब पूरी होती है? बाप तो कह दिया ना, मैं बच्चे को आगे रखता हूं। देखो, असली बाप वो है जब घर में आग लगी हुई हो तो पहले खुद भाग जाएगा या पहले बच्चे को बचाएगा? तो ये भी हमारा सच्चा बाप है। वो सच्चा बाप क्या करता है? कृष्ण बच्चे को अज्ञान अंधकार से बाहर निकालता है। जो कामांध हो चुका है, अंधा धृतराष्ट्र बन चुका है, उसको सोझरा बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता। कब बनेगा? कब बनेगा? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में कौन कौन है? जो 10 वर्ष है वो तुम बच्चों की लिस्ट में सूर्यवंशी ही होंगे या चंद्रमा और चंद्रवंशी भी होंगे? सूर्यवंशी 8 बच्चे हैं, वो सतो प्रधान बनते हैं। छोटी सी राजधानी तैयार होती है। छोटी सी राजधानी में उसमें कृष्ण की आत्मा संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? पढ़ाई में बनेगी। तो वो आत्मा संपन्न बनते ही पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा या आगे भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा? आगे भी करना पड़ता है। हाँ, और 10 वर्ष पड़े हुए हैं चंद्रवंशियों को संपन्न बनने में। चंद्रमा को संपन्न बनने, भले पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई बुद्धि में समझ में बैठी, लेकिन प्रैक्टिकल में पढ़ाई पूरी नहीं हुई, टाइम लगता है। तो ये 10 वर्ष बने हुए हैं, 18 से लेकर 28 तक, जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। 4.5 लाख सूर्यवंशी और उनमें प्रवेश होने वाले 4.5 लाख चंद्रवंशी, दोनों की बुद्धि में बैठ जाएगा तो 9 लाख की पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। 9 लाख आत्माएं संपन्न बनेंगी। भले संपन्न बनेगी, लेकिन शूटिंग फिर भी चालू रहेगी। समझ में आ गया? आ गया? हाँ बाबा हाँ, वो माता जी ने प्रश्न पूछा था ना, है उसको गीता पाठशाला में बोला था कि अगर वो उसके बच्चे को शादी किया तो वो बाबा के क्लास में नहीं आ सकते हो। बच्चा अगर घर में रहेगा गंद करेगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चों को अपना घर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है या नहीं बनाना है? घर घर को स्वर्ग बनाना है या नहीं बनाना है? जब लक्ष्य है घर घर को स्वर्ग बनाना, तो उसमें गंद करने वालों को रखना, उससे वातावरण बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। है? बिगड़ेगा। बिगड़ेगा। तो श्रीमत के बरखिलाफ हुआ या अनुकूल हुआ? बरखिलाफ। बरखिलाफ हो गया।
श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। वो हमारे सूर्यवंश का नहीं है। और हाँ जी है पद्मव्यूह का रहस्य क्या है? एक आदमी बोलो है पद्मव्यूह का रहस्य क्या है? पद्मव्यूह। हाँ, का रहस्य क्या है? पद्मव्यूह, उसका रहस्य क्या है? ये पद्मव्यूह शब्द कहाँ से निकला? ये पद्मव्यूह कहाँ से शब्द निकला? महाभारत किसका लिखा हुआ है? मनुष्यों का लिखा हुआ है या भगवान का लिखा हुआ है? चक्रव्यूह बोलो। अभी तो बताया चक्रव्यूह किसका बनाया हुआ है। चक्रव्यूह आचार्य द्रोणाचार्य का बनाया हुआ बताया ना। हाँ है वो चक्रव्यूह के पूछने तो वो भाई पद्मव्यूह को पूछ रहा है। तो फिर पद्मव्यूह को भी होता नहीं है कोई। पद्मव्यूह नहीं है, चक्रव्यूह है। हाँ, तो आप मनुष्यों की लिखी हुई चीज को पढ़िए। यहाँ तो बाबा जो शास्त्रों में से सार निकाल के हमको बताते हैं, हम उसका मनन चिंतन मंथन करते हैं। बाकी शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है या सार है? तो ये पद्मव्यूह भूसा हुआ या सार हुआ? ये भूसे की बात छोड़ दो। और अमृत वेले याद करना बात। पंखा बंद करना। अमृत वेले याद करना बात सोरे फायदा क्या बाबा? मुर्गा क्या करता है? मुर्गा सभी को जगाते हैं। 2 बजे 3 बजे बीच बीच में अमृत वेले बांग लगाता रहता है, खुद सो जाता है। बार बार बांग लगाता है, फिर खुद सो जाता है। ये विदेशियों की यादगार है। एडवांस के आदि में भी ऐसे विदेशी निकले थे। जो ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए जाते हैं, वो 4 धर्मों के बीज हैं। रामायण में उनको राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बताया। शास्त्रों में उनका नाम सनत सनातन सनंदन सनत कुमार बताया। उनमें एक है देवी देवता सनातन धर्म सूर्यवंश का बीज। बाकी 3 है इस्लाम बौद्धि और क्रिश्चियंस के बीज। ये विदेशी हैं, विधर्मी हैं। ये आत्माएं शुरुआत में बाप को पहचान लेती हैं और खुद अज्ञान नींद में सो जाती हैं। सारा अमृत बेला बर्बाद कर देती। ये संगम युग क्या है? अमृत बेला है। अमृत बेला विरोध करती है। तो उनकी यादगार शास्त्रों में दिखाई गई है, हिस्ट्री में दिखाई गई है। अलेक्जेंडर की सेना देखी कभी? मुर्गों की पंखा। अलेक्जेंडर जो चाणक्य चंद्रगुप्त के जमाने में आया था, उसकी सेना को जो ताज दिखाया जाता है, वो कौन से पक्षी का दिखाया जाता है? मुर्गे का दिखाया जाता है। ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है। ये विदेशी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन्हों को ही फॉलो किया है। विदेशियों को, उनको बीज रूपों को बाप कहा जाता है। दुनिया के सभी विदेशी विधर्मियों के वो बाप हैं। जिन्होंने मुर्गे का पार्ट बजाया था। उसकी यादगार में विदेशी जो सेनाएं होती हैं, वो मुर्गे का पंख ताज में लगाती है।
आज भी टीवी में न देखा हो तो देख लेना। और दिलवाला मंदिर में ये सभी मूर्ति को सुंदर दिखाता है। दिलवाला मंदिर में सभी मूर्ति की सुंदर दिखाता है। लक्ष्मी नारायण काला दिखाता है। क्या बोले? दिलवाड़ा मंदिर में वो लक्ष्मी नारायण नीचे बैठे हैं या ऊपर हैं जो काले दिखाए? अंदर हैं, गुफा में हैं, अंधेरी कोठरी में। मना गुप्त पुरुषार्थी है, उनका पुरुषार्थी जीवन है। वो शरीर से विकारी हैं या निर्विकारी हैं? विकारी रहते रहते उन्होंने पुरुषार्थ किया है या निर्विकारी देवता बनने के बाद पुरुषार्थ किया है? तो इसलिए काले दिखाए गए हैं। और बाबा समय की प्यूरिटी से पहले बच्चे का जन्म होता है। हाँ जी। तो उसको राजाई दी जाती है। हाँ जी। अगर नालायक बच्चा पैदा हुआ तो फिर वो नालायक बच्चा पैदा हुआ। कोई हिस्ट्री में ऐसा राजा हुआ जो पहला बच्चा पैदा हुआ हो और वो नालायक हुआ हो? उसकी हिस्ट्री कोरे दी जाए। उसका खून बाप का ही खून है, शुद्ध खून है, या कोई दूसरे के खून से तो नहीं पैदा हो गया? अगर किसी दूसरे के खून से पैदा हो गया तो नालायक बच्चा पहला जन्म भी ले सकता है। खून बदल होकर। हाँ जी। राजाई किसको दे? है राजाई किसको दी जाएगी? राजा राजाई किसको दी जाएगी? नालायक को क्यों देना चाहिए? किसको देना? लायक जो बच्चा हो उसी को देना चाहिए। राजा का कोई बच्चा लायक नहीं है तो प्रजा वर्ग में जो लायक हो उसको देना चाहिए। और बाबा इधर कुरान में बोलते हैं चोरे कृष्ण है। इसका अर्थ क्या बाबा? क्या? कुरान में बोलते हैं चोरे कृष्ण है। चोरा कृष्ण? कुरान में बोलते हैं चोरे कृष्ण। चोरे कृष्ण इसका अर्थ बता क्या बोलते हैं? कुरान में काला कृष्ण बोलते हैं। कुरान में काला कृष्ण बोला। हाँ, तो काला कृष्ण तो होता ही है। अभी कृष्ण वाली आत्मा काली है या गोरी है? काली है। वो चंद्रमा को फॉलो करता है ये। हाँ, अधूरा चंद्रमा है, इसलिए कुरान को मानने वाले मुसलमान अधूरे चंद्रमा को फॉलो करते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ब्रह्मा ब्रह्मा चिल्ला रहे हैं, ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है, वो अधूरे चंद्रमा को मान रहे हैं या संपूर्ण चंद्रमा है? 16 कला संपूर्ण अधूरा चंद्रमा है। और बाबा आजकल की मुरलियों में 66 की मुरलियों में बाबा बोलते हैं है ना बच्ची, है ना बच्ची। हाँ। बच्ची बच्ची बोल रहे हैं। मुरली पढ़ते हैं ना कृष्ण की आत्मा, तो मुरली पढ़ते समय कृष्ण की आत्मा वो ही पढ़ेगी ना जो मुरली में लिखा होगा। तो वो कौन सी बच्ची के लिए बोल रहे हैं? एक बच्ची थोड़े ही है, बाबा के सामने जो बच्ची आ जाए, जो सामने बैठ जाए। आज ज्योति माता बैठ गई, कल के संगठन में कोई दूसरी माता बैठ जाएगी। और बाबा हाँ, संगम युग की जो दुबली पतली गैया है, पूछ कटी है, या क्या बोला है, कान टूटे हुए हैं हाँ, और सींग टूटे हुए हैं, हाँ, इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य क्या है? बुरा है। कान कटे हुए हैं माने कान से संपूर्ण ज्ञान नहीं धारण किया है, कान कट गए, पूंछ कट गई। ये विकारों की पूंछ पूरी खलासी हो गई विकार भोगते भोगते।
तो सतयुग में तो ऐसी गैया नहीं जाती बोलते हैं। ऐसी गैया विदेशी बनेंगी या स्वदेशी बनेंगी? विदेशों में कन्वर्ट होंगी द्वापर युग से या स्वदेशी बनेंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। संपूर्ण आत्मा नहीं बन सकती। और है और एक तो सूर्यवंशी हो गया है। नष्टदेव में वो 4 में जो पहला है वो सबसे बड़ा नष्टदेव नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो पहले नष्टदेव के लिए बोली गई या नहीं बोली गई ये बात? अरे ये बात पहले नष्टदेव के लिए लागू होगी या नहीं होगी? होती है। तो वो भी नष्टदेव है। विनाश करने वाला नष्टदेव भी। सबसे बड़ा विनाशकारी कौन हुआ है? अरे सबसे ज्यादा विषपाई कौन हुआ? विष कहा ही जाता है पराई स्त्री पर पुरुष को भोग करने को। कोई विष थोड़ा ही ऐसा घड़ा में रखा हुआ है जो शंकर जी ने पी लिया। जो दुनिया की राजयोगी आत्माएं हैं, राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, सशक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने राजयोग सीखा है, ऐसी वो आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं जिनको राजयोग सिखा करके इतना सशक्त बनाया कि वो सारी दुनिया की बीज और आधार मूर्त साबित हो जाती हैं। सत्युग में पहले 9 लाख आई। हाँ 9 लाख में कृष्ण बच्चा का जन्म कैसे देंगे? वो वाइब्रेशन से। तो माया भी जन्म लेते हैं ना। माया आता है। माया जो जन्म लेती है वो बाद में जन्म लेती है या पहले सूर्यवंशी में जन्म लेगी? तो बाद में आएगी सेकंड बर्थ में। 9 लाख में कैसे ऐड हो गई? माया थोड़ा ही 9 लाख में आएगी। 9 लाख में माया आएगी है? फिर और बाबा हाँ आदि में पवित्रता के बात लेके झगड़ा हुआ ना बाबा? हाँ जी। वैसे अंत में भी होगा। हाँ वो बात क्या है बाबा पवित्रता की? अभी पवित्रता का झगड़ा नहीं चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, या घर घर में जो भी झगड़ा चल रहा है, बांधेली माताएं निकल रही हैं, इनका क्या झगड़ा है? अरे इसका मूल कारण क्या है? अरे क्राइस्ट को फांसी पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, उसका मूल कारण क्या था? पवित्रता की बात थी जो दुनिया वालों ने नहीं समझी। और बाबा संगम युग में शंकर जी विकार में नहीं जाता है ना, तो विषपाई क्यों बोलता है? जो शंकर है वो शंकर पुरुषार्थ के शुरुआत में ही संपन्न हो गया या पुरुषार्थ के लास्ट में संपन्न होता है तब उसके चित्र बनते हैं? तो अभी लास्ट है या फर्स्ट है या मध्य है? न लास्ट है न मध्य है। संपन्न बनेगा तो नारायण बन जाएगा, विष्णु फरिश्ता बन जाएगा। ओम शांति।